मैं शंकर जी प्रसाद नागा जी का मठ महाराजगंज जिला सिवान के मठाधीश श्री शांति देव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया था उसे मैं बरसों से भूल गया था, लेकिन 22 फरवरी 2026 को फिर से उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे मजबूर होकर मैं शांति देव जी महाराज के सारे कुकर्मों का वीडियो सबूत के साथ बनाकर YouTube पर डालना शुरू किया है, ताकि जो लोग अभी भी उनके चंगुल में फंसे हैं उनकी आंख खुले और वो सच्चाई से अवगत हों। मैं 20 वर्षों से भी अधिक समय तक श्री शांति देव जी महाराज की सेवा में रात दिन रहा हूँ। मठ में ही सोता था और मेरा पूरा परिवार तन मन धन से उनकी सेवा किया है। हमारे परिवार की महिला 10-15 वर्षों तक दोनों टाइम मठ में जाकर खाना बनाकर इन्हें खिलाती थी और पूरा परिवार इनकी सेवा में रहता था। लेकिन श्रीमान जी ने जो हम लोगों के साथ विश्वासघात किया, और हमारे साथ ही नहीं, बाजार के अन्य बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ विश्वासघात एवं कुकर्म इन्होंने किया, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। उसका वीडियो मैं आगे बनाकर डाल रहा हूँ YouTube पर। आज 22 फरवरी 2026 को श्री शांति देव जी महाराज एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था वहीं छाती पर एक मांस का गोला आ गया है, उसे दिखा पर मठ को देखने वाला, पूजा पाठ करने वाला कोई भी साधु नहीं है। आज तक शांति देव जी ने किसी साधु को मठ में रहने ही नहीं दिया। इसमें भी एक गहरा राज है, और संक्षेप में राज ये है कि मठ का पुल पट्टी बाहर न जाए, इसलिए यहाँ तक कि जो रोज आते जाते हैं वे भी आपस में अपनी बात साझा नहीं करते, क्योंकि उन्हें सख्त चेतावनी दी जाती है कि ये बात यहीं तक रहनी चाहिए जो हमारे आपके बीच हुई। इसका उदाहरण आपको आने वाले अनेक वीडियो में मिलेगा। और मठ में रोज आने जाने वालों को सख्त हिदायत है कि जब आप घर से मठ के लिए निकले तो पहले घर से ही मिस कॉल दे दें, तब घर से निकले। और शांति देव जी के अनुपस्थिति में मठ का देखरेख की जिम्मेवारी बाजार के 2-3 घर हैं जिनको बारी बारी से देखरेख करने की जिम्मेवारी दी गई है। मठ मंदिर साधु ही संभाल सकता है, गृहस्थ के बस की नहीं। गृहस्थ तो अपने छोटे समय निकाल कर जाता है सेवा करने के लिए, मठ मंदिर को संभाल नहीं सकता। और गृहस्थ कब तक संभालेगा, क्योंकि जो इनकी सेवा करता है उसी को मजबूर बनाकर दुखी करके रखते हैं ये, और अपना दुखड़ा उनसे कहने पर अनेक उपाय करके दूर भी कर देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास जीतते हैं। यही मूल मंत्र है लोगों को फांसने का। विद्वता तो भरा ही है इनमें, इसमें कोई शक नहीं, अनेक विषय के ज्ञाता है। पर दुर्भाग्य महाराजगंज का है कि शांति देव जी महाराज दाना तो खाते हैं महाराजगंज का, पर अपनी विद्वता का उपयोग कल्याण के लिए नहीं करते। और जिस घर का खाना खाते हैं उसी को एक दिन गौ का मांस बताते हैं, और फिर कुछ दिन बाद उसी घर का खाना खाने लगते हैं। अब बाजार के 2-3 घर हैं जिनके यहाँ से शांति देव जी महाराज का खाना जाता है।
और इसी खाना को खाकर महाराजगंज के लोगों के साथ श्रीमान शांति देव जी ने महाराजगंज वालों के साथ क्या क्या किया, उसमें से थोड़ा सा पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट, जिस लड़के ने श्री शांति देव जी को अपना खून पिलाया, जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब 1 बोतल खून दिया था, उसके साथ इन्होंने जो किया अमानवीय है। उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। मोहन बाजार में एक जमीन है मटका, उसे विजय जी का लड़का धनंजय ने मांगा गोदाम बनाने के लिए, तो उन्होंने दे दिया। और जब बन करके तैयार हो गया तब फोन करके उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि उसका 5,000 रुपया महीना किराया लगेगा। इतने गर्म मिजाज लहजे में उन्होंने कहा कि अभी का अभी बताओ रखना है या नहीं। वो तो घबरा गया और सकार लिया, ठीक है महाराज जी हम देंगे। घर आकर ये सारी बातें कहकर रोने लगा। उसका पूरा परिवार दुखी हो गया और कहने लगा उनको देना था तो जमीन देने के समय ही कहते कि इतना किराया लगेगा, तब हम बनवाते, नहीं तो नहीं बनवाते। यही लड़का लगभग 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय से प्रतिदिन 1 लीटर दूध शांति देव जी की सेवा में ठीक समय पर इनके द्वारा निर्धारित 6 बजे सुबह दिया करता था। एक दिन की बात है कि 5 मिनट लेट हो गया, 6:05 पर पहुंचा तो शांति देव महाराज ने 2 आदमी के सामने दूध को नाली में डाल दिया। क्यों? क्योंकि लेट क्यों किया 5 मिनट। कई बार लेट हो जाने पर वापस भी कर दिए थे, दूध ले जाओ नहीं चाहिए। यह है श्री शांति देव जी महाराज की विद्वता। जिसका खून पिया, दूध पिया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। एक दूसरा वाकया, बाजार के लोगों के घर को उजाड़ कर उसकी कहानी लोगों से सुनाते हैं। एक आदमी से कहते हैं, देखा ना कमल जी के घर का क्या हाल हुआ। तीसरा वाकया, बाजार की एक लड़की थी, उसका ऐसा माइंड वॉश किए थे कि वो शादी करने का नाम ही नहीं ले रही थी। 5 दिनों तक अन्न पानी का एक दाना भी उसने मुंह में नहीं लगाया था। बड़ी मुश्किल से वो समस्या का समाधान हुआ। चौथा, इसी तरह मेरे छोटे भाई के दिमाग को भी ऐसा वास किया था कि वो भी शादी करने का नाम नहीं ले रहा था। काफ़ी उम्र हो गई थी और जब उसका दिमाग खराब हुआ, पगला गया, मरघट में इधर उधर घूमने लगा, तब हमको शांति देव जी बुलाते हैं और कड़े शब्दों में हमसे कहते हैं कि जाओ लड़की खोजो, इसकी शादी करो। 5वां, बाजार की एक महिला है, उसका पूरा परिवार तन मन धन से इनकी सेवा में वर्षों से लगा रहा है। उसकी भी बेटी की शादी नहीं होने दे रहे थे। एक दिन माँ बेटी दोनों गुस्सा कर आई मठ में और शांति देव जी का सारा नेग लगा दी। संयोग से बगल के बाथरूम में गौरी शंकर जी का पत्तो शांति देव जी का कपड़ा धो रही थी। वो घबरा गई, भागकर अपने घर आई और अपने परिवार को ये कहानी सुनाई। 6ठा पॉइंट, बाजार के लड़कों का जब शादी होती है तो शांति देव जी महाराज गिफ्ट में उससे मोबाइल मांगते हैं।
एक ने 20,000 का मोबाइल दिया तो उसके चेता दिए कि किसी से कहना नहीं ये। इसी तरह एक और लड़के की शादी हुई तो उससे भी मोबाइल मांग रहे थे। उससे कहे कि एप्पल का तो नहीं कहेंगे जिसका दाम 1 लाख है, तुम ही बताओ कौन सा दोगा। 7वां पॉइंट, बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति जहर भरते थे शांति देवी महाराज। एक लड़की है जो उनकी सेवा करती थी, उसको समझा दिए थे कि तुम्हारे घर के लोग पटना पढ़ने के लिए भेजें तो मत जाना, यहीं पढ़ना महाराजगंज में। और उसकी माँ जब शांति देव जी के सामने बोली कि तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए पटना नाम लिखवा देते हैं, वहीं पढ़ना, तो तपाक से वो लड़की कहती है कि ना ना, हम पटना नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे हम। इसी तरह मेरे बेटे को भी ऐसा माइंड वॉश किए हैं कि माँ बाप को कुछ समझता ही नहीं। 32-33 वर्ष का हो गया, शादी करने के नाम पर भड़क जाता है और घर में झूठ बोला है कि घूमने जा रहे हैं। मुझे पता लगा है कि शांति देव इसको लेकर दिल्ली गए हैं। और अंत में मैं श्री शांति देव जी महाराज को चैलेंज करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें उनको लगता है कि गलत है तो बाजार के 150 आदमी को इकट्ठा करें, उन सब के सामने मैं इन सारी बातों का सबूत पेश करता हूँ।